हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज के वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं। उसे डिस्कस करने से पहले आइए समझते हैं कि ये पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। उसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि पेजिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है ना, वो उसको एफिशिएंटली काम करना है, राइट। उसको मल्टीपल प्रोसेसेस एट अ टाइम प्रोसेस करनी है। तो वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ प्रोसेस कॉल्ड पी, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास मान लीजिए एक प्रोसेस है पी, उसको उसे एग्जीक्यूट करना है। तो वो क्या करेगा, वो प्रोसेस को डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर देगा। ओके, क्योंकि सिंस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास बस एक प्रोसेस नहीं होती है टाइम एग्जीक्यूट करने के लिए, देर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट। कभी कभी दे हैव टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस एट टाइम, है ना। पैरेलल प्रोसेसिंग करना पड़ता है। मान लीजिए उसके पास P1, P2, P3 ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस है। तो क्या करेगा, वो हर एक प्रोसेस को नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड करेगा, है ना। पेजेस में डिवाइड करेगा हर एक प्रोसेस को। तो ये जो हर एक प्रोसेस को वो पेजेस में डिवाइड कर रहा है, इसे हम पेजिंग कहते हैं। अब सिमिलरली आपका जो मेन मेमोरी है, जिसमें हम डेटा लोड करते हैं, जिसमें हम प्रोसेसेस लोड करते हैं, उस मेन मेमोरी को भी ना ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रेम्स में डिवाइड करता है, नंबर ऑफ फ्रेम्स में डिवाइड करता है। अब ये मेन मेमोरी में हम एट अ टाइम बस एक प्रोसेस नहीं डालते, हम हर एक प्रोसेस को स्पेसिफिक नंबर ऑफ फ्रेम्स अलॉट कर देते हैं। मान लीजिए P1 को 2 फ्रेम्स अलॉकेटेड है, P2 को 2 फ्रेम्स अलॉकेटेड है और P3 को भी 2 फ्रेम्स अलॉकेटेड है। ओके, सो इन दैट केस P1 कितनी भी बड़ी प्रोसेस हो, P2 कितनी बड़ी प्रोसेस हो और P3 कितनी भी बड़ी प्रोसेस हो, लेकिन एट अ टाइम मेन मेमोरी में उसके 2 ही पेजेस होंगे। ओके, सो P1 कैन हैव 10 पेजेस, मतलब P1 को हमने 10 पेजेस में डिवाइड किया होगा, P2 को मे बी हमने 3 पेज में डिवाइड किया होगा, P3 को हमने 5 पेज में डिवाइड किया होगा, लेकिन एट अ टाइम ओनली 2 पेजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस विल रिसाइड इन द मेमोरी, इन द मेन मेमोरी। तो अब ये डिसाइड करना कि कौन से 2 पेजेस उस प्रोसेस के मेमोरी में, मेन मेमोरी में रिसाइड करेंगे, ये हम करते हैं वाया पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। मान लीजिए प्रोसेस 1 में 3 पेजेस हैं, 0, 1 एंड 2। ओके, 0, 1 एंड 2 आर द 3 पेजेस ऑफ प्रोसेस 1। लेकिन प्रोसेस 1 को 2 ही आपके स्पेस अलॉकेटेड है, राइट, 2 ही फ्रेम्स अलॉकेटेड है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको डिसाइड करना है कि मैं कौन से 2 पेजेस को डालूं। मान लीजिए आपके पास एक रेफरेंस स्ट्रिंग गिवन है कि भाई ये ऑर्डर में हमको चाहिए कि पेजेस आए मेमोरी में। तो ऑर्डर मान लो ऐसा ही है कि 0, 1, 2। ओके, तो आपने पहले 0 डाल दिया, 0 पेज डाल दिया आपने मेन मेमोरी में, फिर आपने फर्स्ट पेज डाल दिया। अब क्या करना पड़ेगा, अब तो आपके प्रोसेस 1 के जितने फ्रेम्स है वो तो सारे खत्म हो गए, क्योंकि प्रोसेस 1 का फ्रेम साइज तो 2 ही था। तो अब मुझे ये जो मेरा जो पेज नंबर 2, मुझे उसको भी तो डालना है मेन मेमोरी में। तो मुझे कोई ना कोई पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा, मे बी 0 पेज को या 1 पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अकोमोडेट पेज नंबर 2। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे कौन से पेज को रिप्लेस किया जाए, कौन से पेज को नहीं रिप्लेस किया जाए, ये सारी चीजें हम समझते हैं वाया पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स और पॉलिसीज। सो देर आर वेरियस पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज like FIFO, which is first in first out, FIFO, FIFO. There's another page replacement policy called LRU, which is least recently used. Then there's another page replacement policy called optimal. So these 3 policies we are going to discuss in the upcoming videos. One by one समझेंगे क्या होते हैं पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट वाया एन एग्जाम्पल। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।
है।